नमस्कार। भारतवर्ष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम महान सेना नायक श्रीमंत पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में जानेंगे। पेशवा बाजीराव प्रथम, जिनका पूरा नाम श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट था, वे महान सेना नायक थे। वे 1720 से 1740 तक मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा यानी प्रधानमंत्री रहे। इनका जन्म चित्पावन कुल के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनको बाजीराव बल्लाल तथा थोरेले बाजीराव के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें लोग अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट भी कहते थे। इन्होंने अपने कुशल नेतृत्व एवं रणकौशल के बल पर मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। इनका विशेष ध्यान उत्तर भारत की ओर ही रहा। इसका कारण ही उनकी मृत्यु से 20 वर्ष बाद उनके पुत्र के शासनकाल में मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच सका। बाजीराव प्रथम को सभी 9 महान पेशवाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इनके पिता पेशवा बालाजी विश्वनाथ भी छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा थे। बचपन से बाजीराव को घुड़सवारी करना, तीरंदाजी, तलवार, भाला, बनेठी, लाठी आदि चलाने का शौक था। 13-14 वर्ष की खेलने की आयु में बाजीराव अपने पिताजी के साथ घूमते थे। उनके साथ घूमते हुए वह दरबारी चालों और रीति रिवाजों को आत्मसात करते रहते थे। यह क्रम 19 से 20 वर्षों की आयु तक चलता रहा। जब बाजीराव के पिता की अचानक निधन हो गया तो मात्र 20 वर्ष की आयु के बाजीराव को शाहूजी महाराज ने पेशवा बना दिया। जब महाराज शाहू ने 1720 में बालाजी विश्वनाथ के मृत्युपरांत उनके 19 वर्षीय ज्येष्ठ पुत्र बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया तो पेशवा पद वंश परंपरागत बन गया। अल्पवयस्क होते हुए भी बाजीराव ने असाधारण योग्यता प्रदर्शित की। पेशवा बनने के बाद अगले 20 वर्षों तक बाजीराव मराठा साम्राज्य को बढ़ाते रहे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था तथा उनमें जन्मजात नेतृत्व शक्ति थी। अपने अद्भुत रणकौशल, अदम्य साहस और अपूर्व संलग्नता से प्रतिभासन अनुज श्रीमान चिपाजी साहिब अप्पा के सहयोग द्वारा शीघ्र ही उन्होंने मराठा साम्राज्य को भारत में सर्वशक्तिमान बना दिया। इसके लिए उन्हें अपने दुश्मनों से लगातार लड़ाइयाँ करनी पड़ी। अपनी वीरता, नेतृत्व क्षमता व युद्ध कौशल योजना द्वारा यह महान वीर हर लड़ाई को जीतता गया। शिवाजी महाराज की तरह वह बहुत ही कुशल घुड़सवार थे। घोड़े पर बैठे बैठे भाला चलाना, बनेठी घुमाना, बंदूक चलाना उनके बाएं हाथ का खेल था। घोड़े पर बैठकर श्रीमंत बाजीराव के भाले की फेंक इतनी जबरदस्त होती थी कि सामने वाला घुड़सवार अपने घोड़े सहित घायल हो जाता था। इस समय भारत की जनता मुगलों के साथ साथ अंग्रेजों, पुर्तगालियों के अत्याचारों से त्रस्त हो चुकी थी। ये भारत के देवस्थान तोड़ते, जबरन पंथ परिवर्तन करते, महिलाओं व बच्चों को मारते व भयंकर शोषण करते थे। ऐसे में श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ऐसी विजय पताका फहराई कि चारों ओर उनके नाम का डंका बजने लगा। लोग उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का अवतार मानने लगे। श्रीमंत बाजीराव पेशवा में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी ही वीरता व पराक्रम था। शकर खेडला में श्रीमंत पेशवा ने मुबारिज खां को परास्त किया। मालवा तथा कर्नाटक पर प्रभुत्व स्थापित किया। पालखेड़ में महाराष्ट्र के परम शत्रु निजाम उल मुल्क को पराजित कर उससे चौथ तथा सरदेश मुखी वसूली। फिर मालवा और बुंदेलखंड पर आक्रमण कर मुगल सेना नायक गिरधर बहादुर तथा दया बहादुर पर विजय प्राप्त की। तदनंतर मोहम्मद खां बंगस को परास्त किया। त्रिम्बक राव को नतमस्तक किया। उससे आंतरिक विरोध का दमन किया। पुर्तगालियों एवं अंग्रेजों को भी बुरी तरह विजित किया। दिल्ली का अभियान 1737 उनकी सैन्य शक्ति का चरमोत्कर्ष था। उसी वर्ष भोपाल में श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने फिर से निजाम को पराजय दी। अंततः 1739 में उन्होंने नासिरजंग पर विजय प्राप्त की। बाजीराव प्रथम को एक महान घुड़सवार सेनापति के रूप में जाना जाता है और इतिहास के उन महान योद्धाओं में बाजीराव का नाम आता है जिन्होंने कभी भी अपने जीवन में युद्ध नहीं हारा। और बाजीराव प्रथम ने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा और यह उनकी महानता को दर्शाता है। अमेरिकी इतिहासकार बर्नार्ड मॉन्टगोमेरी के अनुसार बाजीराव पेशवा भारत के इतिहास के सबसे महानतम सेनापति थे और पालखेड़ युद्ध में जिस तरीके से उन्होंने निजाम की सेनाओं को पराजित किया उस वक्त सिर्फ बाजीराव प्रथम ही कर सकते थे। उसके अलावा भारत या भारतीय उपमहाद्वीप में यह सब करने की क्षमता किसी और में नहीं थी। बाजीराव प्रथम और उनके भाई चिमाजी अप्पा ने
बेसीन के लोगों को पुर्तगालियों के अत्याचार से बचाया था। जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे यूरोपीय सभ्यता को भारत में लाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते 1739 में अंतिम दिनों में अपने भाई चीमाजी अप्पा को भेजकर उन्हें पुर्तगालियों को निस्तनाबूद कर दिया और वसई की संधि करवाई दी। 1720 ईस्वी में छत्रपति शाहू ने बाजीराव प्रथम को मराठा साम्राज्य का पेशवा नियुक्त किया, जिसके बाद कई सारे बड़े मंत्री उनसे नाराज हो गए, जिसके कारण उन्होंने युवा सरदारों को अपने साथ में लाना शुरू कर दिया, जिनमें मल्हार राव होलकर, राणोजी राव शिंदे शामिल थे, जिन्हें मिलकर संपूर्ण भारत पर अपना प्रभाव जमाने के लिए बाजीराव प्रथम सबसे बड़ी जीत 1728 में पालखेड़ की लड़ाई लड़ी, जिसमें उन्होंने निजाम की सेनाओं को पूर्णतः दलदली नदी के किनारे ला खड़ा किया। अब निजाम के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कुछ नहीं बचा था और 6 मार्च 1728 को उन्होंने मुंशी शेवगांव की संधि की, जिसमें निजाम हैदराबाद के साथ, जिसके तहत उन्होंने दक्कन में सरदेशमुखी और चौथ लेने का अधिकार दे दिया और शाहू को मराठा साम्राज्य का वास्तविक छत्रपति घोषित कर दिया और संभाजी द्वितीय को कोल्हापुर का छत्रपति। उसके बाद बाजीराव ने कई और लड़ाइयाँ लड़ी, परंतु 1737 में बाजीराव ने दिल्ली पर चढ़ाई करी और वह सादत अली खां की सेना, जो कि करीब 1 लाख की सेना थी, उसके लोग को अपनी चाल को चलते हुए उसे चकमा देकर दिल्ली की ओर निकल गए। उन्होंने चीमाजी अप्पा को करीब 10,000 की सेना लेकर निजाम को रोकने के लिए छोड़ दी थी। अभी दिल्ली में लाल किले के सामने पहुंचे, जहां मोहम्मद शाह, जो कि मुग़ल सम्राट, उनको देखकर इतना घबरा गए कि कहीं जाकर छुप गए। वहां लूटकर बाजीराव वापस पुणे की ओर वापस लौट आए। मोहम्मद शाह रंगीला ने सादत अली खान और हैदराबाद के निजाम को लिखा कि आप बाजीराव को पुणे से पहले ही रोक लें, जिसकी बाजीराव सामना भोपाल के निकट निजाम से हुआ, जिसमें बाजीराव की सेना ने दोनों सेनाओं को हराकर दोहरा भोपाल की संधि की और मालवा का संपूर्ण क्षेत्र मराठों को प्राप्त हो गया। इससे मराठों का प्रभाव संपूर्ण भारत में स्थापित हो गया। बाजीराव ने 1730 में शनिवारवाड़ा पुणे में इसका निर्माण करवाया और पुणे देश की राजधानी नियुक्त की। बाजीराव ने हिंदू शाही का वादा किया और सभी हिंदुओं को एक कर विदेशी शक्तियों के खिलाफ लड़ने का बीड़ा उठाया। उन्होंने 1739 में अपने भाई चीमाजी की सेनाओं के साथ पुर्तगालियों को बेसीन में पराजित किया और वसई की संधि कर ली, जिसके तहत पुर्तगालियों के अभद्रपूर्ण व्यवहार से भारतीय जनता को बाजीराव प्रथम ने बचा लिया। बाजीराव प्रथम बहुत ही महान और काबिल हिंदू योद्धा थे। संपूर्ण भारत में बाजीराव प्रथम का खौफ फैला हुआ था, यहाँ तक कि जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय भी उनकी काफ़ी तारीफ करते थे। 1731 में उन्होंने महाराजा छत्रसाल की बेटी से विवाह किया और बुंदेलखंड का 1/3 हिस्सा मराठा साम्राज्य में मिला लिया। उन्होंने मोहम्मद खां बंगश को पराजित किया और राजा छत्रसाल की पराजय होने से बचा लिया और वापस उनका बुंदेलखंड राज्य को लौटा दिया। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह बाजीराव से कर दिया। अपने यशोशूर्य के मध्यकाल में ही 28 अप्रैल 1740 को अचानक रोग के कारण उनकी असामयिक मृत्यु हुई। मस्तानी नामक मुसलमान स्त्री से उनके संबंध के प्रति विरोध प्रदर्शन के कारण श्रीमंत साहब के अंतिम दिन क्लेशमय बीते। उनके निरंतर अभियानों के परिणाम स्वरूप निसंदेह महाराष्ट्रीय शासन को अत्यधिक भार करना पड़ा। मराठा साम्राज्य सीमांत विस्तृत होने के कारण असंगठित रह गया। मराठा संघ में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं प्रस्फुटित हुई तथा मराठा सेनाएं विजित प्रदेशों में असंतोषिकारक प्रमाणित हुई। तथापि श्रीमंत बाजीराव पेशवा की लोह लेखनी ने निश्चय ही महाराष्ट्रीय इतिहास का गौरवपूर्ण परिच्छेद रचा। इतिहास तथा राजनीति के एक विद्वान सर रिचर्ड टेम्पल ने बाजीराव की महत्ता का यथार्थ अनुमान एक वाक्य समूह में किया, जिससे उनका असीम उत्साह फूट फूट कर निकल रहा है। वह लिखते हैं, सवार के रूप में बाजीराव को कोई मात नहीं दे सकता था। युद्ध में वह सदैव अग्रगामी रहता था। यदि कार्य दुसाध्य होता तो वह सदैव अग्निवर्षा का सामना करने को उत्सुक रहते। वह कभी थकता न बैठता। उसे अपने सिपाहियों के साथ दुख सुख उठाने में बड़ा आनंद आता। विरोधी मुसलमानों और राजनीतिक क्षितिज पर नवोदित यूरोपीय सत्ताओं के विरुद्ध राष्ट्रीय उद्योगों में सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा उसे हिंदुओं के विश्वास और श्रद्धा में सदैव मिलती रही। वह उस समय तक जीवित रहा जब तक अरब सागर में बंगाल की खाड़ी तक संपूर्ण भारतीय महाद्वीप पर मराठों का भय व्याप्त न हो गया। उसकी मृत्यु डेरे में हुई, जिससे वह अपने सिपाहियों के साथ आजीवन रहा। युद्धकर्ता पेशवा के रूप में तथा हिंदू शक्ति के अवतार के रूप में मराठे उसका स्मरण करते हैं।
जब भी इतिहास में महान योद्धाओं की बात रहेगी तो निस्संदेह महान पेशवा श्रीमंत बाजीराव के नाम से लोग ओतप्रोत होते रहेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।